अब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बेरहमाना दौर शुरू हो गया। आज कहा जा रहा है कि हुकूमत 3 ऑप्शंस पे काम कर रही है कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट में इसको भेजें। अब असल खबर जो है वो ये है कि इमरान खान पे फैसला हो गया। अब इमरान खान इससे बड़ी चाल चलने लगा है। ये फैसला 2 दिन पहले लिखा जा चुका था। पाकिस्तान से 70% सियासतदानों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और मैं आपको बड़ी खबर दे दूं, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ जाएंगे। ये मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ। और पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए कप्तान सख्त इनिंग्स खेलने का फैसला कर चुका है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं आपका राना नाज़िम। आज पाकिस्तान की सियासत में 3 नए मोड़ आ गए। जो लोग आज के दिन को ईद का दिन तस्वर कर रहे थे, सियासी ईद, लेकिन उनके लिए आज का दिन मातम का दिन बन गया। कुछ लोगों ने फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस, मुख्तलिफ नाम रख के इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने का फैसला किया, बल्कि वो समझते थे कि आज के दिन में इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। और हकीकत में देखा जाए तो जितना ज़ोर चल रहा था, जैसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जैसा शोर मच रहा था, उसमें यही लगता था कि जैसे अभी कुछ हुआ और वाकई कुछ हो जाएगा। और बड़ी पूरा उम्मीद थी तमाम PDM, मरियम से लेके मौलाना फजलुर रहमान तक, हमदुल्ला से लेकर कमर ज़मान कायरा तक। कौन एक ऐसा लीडर था जो पूरा उम्मीद नहीं था, जो ये नहीं समझ रहा था कि इमरान खान की सियासत ख़त्म होगी। बल्कि मेरे पास तो ये इतलात है कि यहाँ तक हो रहा था कि आपस में वजारतें भी तकसीम हो रही थी। KPK के अंदर किसको क्या वजारत मिलेगी, पंजाब में किसको क्या मिलेगी, वो तो फैसला कर चुके थे कि इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, अरकान असम्बली ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इन लोगों की हुकूमत आएगी। बड़ी खुशियाँ मचाई जा रही थी, पूरी रात ये जश्न की तैयारी करते रहे। लेकिन अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ और इनकी इत्तेहादियों के साथ यही होता है कि जब भी ये जल्दी में मिठाई खाते हैं और फाइनल फैसले आने जब पढ़ नहीं सकते, जब फाइनल फैसला पढ़ते हैं तो उस वक़्त वो मिठाई भी उनके लिए जहर बन गई होती है। और ये ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बेरहमाना दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगे, इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग केस तो ना चल सका, लेकिन ममनुआ फंडिंग केस चला। और बड़ी मज़े वाली बात है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मैं सुबह से इन डॉक्यूमेंट्स को देख रहा हूँ कि इनमें कोई ऐसी रकम नहीं है कि जो बहुत बड़ी रकम हो, बड़ी मामूली सी रकम है। और ये पाकिस्तान का वह सियासतदान है जिसने पाकिस्तान के अंदर पैसा लाया बाहर से, क्योंकि उसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो माजा चने वाला तो है नहीं। उसने किसी आम सी सियासत तो शुरू की नहीं। वो सियासत में आने से पहले पूरी दुनिया के अंदर एक मारूफ तरीन क्रिकेटर था, पूरी दुनिया में उसकी पहचान थी। तो उसको उसके फॉलोअर्स तो उस वक़्त से थे जब वो सियासत में नहीं था। तो बहुत से लोगों के फॉलोअर्स तो उस वक़्त बने जब वो सियासत में आए। तो लिहाजा कुछ लोगों को जो वक़्त से पहले थी तो उसके फॉलोअर्स मौजूद थे यूरोप में, पूरी दुनिया के अंदर। तो उनको बस जो पैसे फंडिंग में आए, उस पैसे से ना तो बनी गाला बनाए, उस पैसे से ना तो इसने कोई यहाँ पे मिल लगाई, ना उस पैसे से उसने कोई फार्म हाउस बनाया। मज़े वाली बात है कि वो सारा पैसा जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ही खर्च हुआ। और तहरीक इंसाफ के लिए भी इसलिए खर्च हुआ कि तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है कि जिसके अंदर कोई ऐसा पार्टी फंड नहीं था कि एक जागीरदार या मुल्क लूटने वाले आते और वो कहते जनाब हमने 25 अरब लूटा है, 1 अरब इसमें रख लो। इन्होंने अपनी पार्टी को शुरू इस तरह किया। अब असल खबर जो है वो ये है कि इमरान खान पे फैसला हो गया। आज कहा जा रहा है कि हुकूमत 3 ऑप्शंस पे काम कर रही है कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट में इसको भेजें। सेकंड ऑप्शन है कि जनाब हम इस पर कोई FIR दर्ज करें। थर्ड ऑप्शन है कि जनाब हम इसकी नहली के लिए एक बनाकर असम्बली के अंदर जाएं, असम्बली में एक करारदाद पेश करें और उसको मंजूर करवाने के बाद इसको नहल करवाने की कोशिश करें। ये जो भी कर ले, मैं आपको ये खबर दे दूँ कि इमरान खान की गुड्डी चढ़ चुकी है। इमरान खान को जितना ही उस पर जबर करेंगे उतनी ही उसकी इज़्ज़त और शोहरत और उसके वोट बैंक में
इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अब इमरान खान इससे बड़ी चाल चलने लगा है, क्योंकि शिकारी अपने जाल में घुस फंस गए। इन्होंने इमरान खान के लिए जो जाल लगाया, अब इसमें ये घुस फंस गए हैं और इसीलिए आज 24 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इन्होंने की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी भी रहेगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन तैयार है, पिटीशन जो है वो दायर होने लगी है। उस पिटीशन में कहा जाएगा कि जनाब फॉरेन फंडिंग के हवाले से या ममनुआ फंडिंग के हवाले से हम पर जो इल्ज़ाम लगे हम साबित करते हैं वो ऐसे नहीं है। अब बाकी जमातें जो हैं उनकी फॉरेन फंडिंग केस या उनकी ममनुआ फंडिंग केस जो है उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा? एक ही दिन में समाअत हुई है, तो क्या होगा? मियां नवाज शरीफ ने तो पार्टी फंड्स जो है उससे बैरून मुल्क पैसे भेजे हैं। पाकिस्तान से 70% सियासतदानों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये तो पैसे आए हैं, यहाँ से गए नहीं। तो उनका क्या बनेगा? फिर मौलाना फजलुर रहमान का क्या बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो हेड ऑफिस जो पेशावर में है वो तो लीबिया के सदर ने आके बनाया, उसने सारी फंडिंग की। इनको फंडिंग कंपनियों ने की है। अगर किसी को कोई हुकूमत फंडिंग करती है तो वो गैर मुल्की हुकूमत की फंडिंग होती है, जिसके बाद कोई भी सियासी जमात जिस पर ये फंडिंग हुई होगी वो पाकिस्तान के अंदर कायम नहीं रह सकती। तो इसका फैसला अब कौन करेगा? अगर फैसला ये नहीं करेगा चीफ इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आला अदलिया मौजूद है, वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो एक हमारे हमसाया दोस्त मुल्क से जो गाड़ियाँ थी, जो बेहतरीन 2 गाड़ियाँ थी, उस पर इलेक्शन कैंपेन करते रहे। एक जहाज़ उन्हें गिफ्ट मिला हुआ था जिस पर वो इलेक्शन कैंपेन करते रहे। लूट प्रूफ गाड़ियाँ थी वो, उसका हिसाब कौन देगा? फिर एक और जमात, सियासी जमात जो है जिसकी जो नवाज शरीफ की हमायती और पीडीएम में बड़ी अहम जमात है, जिसके 2 सेनेटर भी हैं और लाहौर में उनका हेड ऑफिस है, उनको भी एक हमसाया मुल्क की फंडिंग है जिसके सबूत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सबूत मौजूद हैं। तो इन तमाम हालात में किस करवट बैठेगा ऊँट? इमरान खान तो निकल गया, क्या ये निकल पाएंगे? और अगर ये भी निकल जाते हैं तो फिर मुजरम कौन है? फिर इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को फिर जवाब देना पड़ेगा कि जनाब मैंने किसके कहने पर क्या किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो फैसला लिखा हुआ है, चूँकि फैसलों के बाद आप बात कर सकते हैं, ये फैसला 2 दिन पहले लिखा जा चुका था और इस फैसले को लिखने के मामले पे कुछ सियासी जमातों के बड़े अहम अफराद मौजूद थे। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि फ़ैसला आने से 4 रोज़ पहले बड़ी कैंपेन बनाई गई और मरियम की तरफ से ये कहा गया कि हम फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। अब तो जुमेरात को धरना देना इमरान खान है और इमरान खान के धरने का मकसद एक ही है कि बाकियों के भी फैसले करें। तो इसलिए अब वो जाल जो इमरान खान के लिए बुना गया था, उस जाल में ये खुद सारे फंसते नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, मैंने पहले भी कहा था 1, 2 और 3 अगस्त बड़े अहम हैं, वो आपके सामने आ गया। अब 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। तब्दील होने जा रहा है बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। इतना कुछ तब्दील होने जा रहा है जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। ताकतवर को आप कमज़ोर होता देखेंगे, ताकतवर को इतना कमज़ोर होता देखेंगे कि जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकते। हुकूमत इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातें टूटती हुई देखेंगे, उनके अंदर नए ग्रुप बनते हुए देखेंगे, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ जाएंगे। ये मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ और आप देख लीजिएगा, ये आने वाले चंद दिनों में होगा। ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, अब चंद दिनों का खेल है। और कप्तान ने आज एक फ़ैसला किया है कि वो T10 खेलेगा, यानी अब 23 इनिंग्स खेलेगा। अब ये नहीं होगा कि जनाब टेस्ट मैच, ये नहीं होगा कि T20 नहीं, T10 खेलेगा। और T10 में उसने फ़ैसला कर लिया है कि अब आर या पार। इसलिए आर या पार ये फ़ैसला वो कर चुका है कि अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए
कप्तान सख्त इनिंग्स खेलने का फ़ैसला कर चुका है और ये इसी अगस्त के महीने में होगी और यहीं पे होगी, इसी लाहौर शहर से तहरीक का आगाज़ होगा और इस्लामाबाद में इख्तिताम होगा। और मैं आपको एक और साथ बड़ी ख़बर देता चाहूँ, हो सकता है कि एक हमारे बड़े सियासी लीडर जिनके मतलब कहा जाता था कि एक सब पे भारी, वो अभी मज़ीद कुछ दिन और किसी और बीमारी का बहाना बनाकर आराम करें, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया है कि वो जो उनका नारा लगता था अब वो नारा उल्ट हो गया है। अब नारा एक ही लग रहा है कि एक न्याजी ले गया बस। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं जिनके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता।